हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोलारी बुक्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन किताब मास्टर योर इमोशंस बाय थिबो म्यूरिस के बारे में। सोचो, एक लड़का है, नाम है आरव। आरव एक सिंपल सा मिडिल क्लास लड़का है जिसकी लाइफ बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना और शाम को थक कर घर लौटना। लेकिन असली प्रॉब्लम उसकी सोच के अंदर थी। उसका माइंड हर समय नेगेटिव थॉट्स से भरा रहता। अगर ऑफिस में बॉस ने जरा सा भी ऊंचे टोन में बात कर ली तो आरव पूरा दिन यही सोचता रहता कि बॉस उससे नाराज है, शायद वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा, कहीं नौकरी से निकाल न दे। इन ख्यालों के चलते उसका मूड खराब हो जाता और घर आने के बाद भी वो फैमिली से ठीक से बात नहीं कर पाता। एक दिन उसका बचपन का दोस्त समीर उससे मिलने आया, जो हमेशा हंसमुख और रिलैक्स्ड रहता था। आरव ने हैरानी से पूछा, यार तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है, टेंशन लेता ही नहीं? समीर मुस्कुराया और बोला, भाई इमोशंस अपने आप नहीं आते, वो हमारी सोच से पैदा होते हैं। अगर किसी चीज को नेगेटिव एंगल से देखोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन उसी चीज को पॉजिटिव नजर से देखोगे तो खुश रहना आसान हो जाएगा। उस दिन आरव को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी फीलिंग्स पर असली कंट्रोल उसकी सोच का है। कि हर बार जब उसके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता, वह खुद से एक सवाल पूछता, ये 100% सच है? एक दिन वह बस में बैठा था, एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया और बिना माफी मांगे आगे बढ़ गया। तुरंत उसके माइंड में थॉट आया, लोग कितने बदतमीज हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। उसका मूड इरिटेट हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया, इज दिस 100% ट्रू? क्या हर इंसान बदतमीज है? या हो सकता है उस आदमी को अर्जेंट में उतरना हो और उसने नोटिस ही नहीं किया। ये सोचते ही उसका इरिटेशन कम हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी इमोशन बदल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। कुछ हफ्तों बाद उसकी लाइफ में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। पहले जहां वह छोटी सी बात पर दुखी हो जाता था, अब वो कालमली सोचता। एग्जाम्पल के तौर पर, एक दिन उसकी रिपोर्ट में छोटी मिस्टेक हो गई। पहले वह सोचता, अब तो सब मुझे यूजलेस समझेंगे, लेकिन अब उसने सोचा, मिस्टेक होना नॉर्मल है, मैं इसे सुधार सकता हूं, इससे मैं सीख जाऊंगा, और उसकी एंजाइटी गायब हो गई। धीरे धीरे फैमिली ने भी फील किया कि आरव चेंज हो रहा है। पहले जहां वह घर आकर चुपचाप गुस्से में बैठ जाता था, अब वह हंसते हुए डिनर टेबल पर बातें करता। उसकी वाइफ ने पूछा, आजकल तुम इतने हैप्पी कैसे रहते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सीक्रेट है मेरे थॉट्स का। पहले मैं सोचता था कि इमोशंस अपने आप आते हैं, लेकिन अब समझ आया कि इमोशंस को मैं खुद क्रिएट करता हूं, अपनी सोच से। एक दिन आरव और समीर पार्क में बैठे थे। समीर ने कहा, भाई एक चीज याद रखना, हर नेगेटिव थॉट जो दिमाग में आता है वह सच नहीं होता, वो बस एक कहानी है जो हमारा माइंड बनाता है, और अगर हम उस कहानी को पकड़कर बैठ जाएंगे तो वही कहानी हमारी पूरी इमोशन बन जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, सच में माइंड कितना पावरफुल है। अगर मैं सोचूं कि मैं वीक हूं तो मैं वीक महसूस करूंगा, अगर मैं सोचूं कि मैं कैपेबल हूं तो मैं स्ट्रांग महसूस करूंगा। तो क्यों ना मैं ऐसी कहानी चुनूं जो मुझे एम्पावर करे। उस दिन से उसने एक नया हैबिट बना लिया। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता, वो उसे पकड़कर उसका ट्रुथ चेक करता। सपोज उसका माइंड कहे तू ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वह खुद से पूछता, क्या यह 100% सच है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली पूरा नहीं किया? और उसे याद आता कि कई बार उसने कठिन प्रोजेक्ट्स अच्छे से मैनेज किए हैं। तो फिर यह थॉट सच कैसे हो सकता है? और जैसे ही थॉट का इल्यूजन टूटा, उसका फियर भी गायब हो जाता। आरव को यह प्रोसेस इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो सोचता, इमोशंस जैसे टीवी चैनल हैं। अगर मैं नेगेटिव सोचता हूं तो मेरे इमोशंस का चैनल सैड वाला शो दिखाता है। अगर पॉजिटिव सोचता हूं तो हैप्पीनेस वाला शो और रिमोट मेरे हाथ में है। मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सा चैनल देखना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऑफिस में लोग नोटिस करने लगे कि आरव अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बॉस भी उसे अप्रिशिएट करने लगे। उसके काम की क्वालिटी बढ़ गई, क्योंकि अब वो काम टेंशन में नहीं बल्कि काम माइंड से करता था। एक बार बॉस ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, आरव
यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले तुम छोटी सी बात से परेशान हो जाते थे, अब तुम सिचुएशंस को बहुत मैच्योरली हैंडल करते हो। यह सुनकर आरव को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा, यह सब सिर्फ मेरी सोच बदलने से पॉसिबल हुआ। लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स आती थीं, लेकिन अब वह उन प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखता। जैसे पहले अगर कोई प्लान फेल हो जाता था तो वह सोचता, मैं लूजर हूं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अब वह सोचता, प्लान फेल हुआ है, मैं नहीं, और मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। यही थॉट उसके इमोशंस को स्टेबल रखती। आरव ने यह लेसन अपने छोटे भाई को भी सिखाया। उसका भाई एग्जाम्स को लेकर बहुत स्ट्रेस करता था। उसने कहा, भाई हर बार एग्जाम से पहले मेरे दिमाग में यही थॉट आता है कि मैं फेल हो जाऊंगा और फिर मेरा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। आरव ने उसे सिंपल एग्जाम्पल दिया, सोच बदल कर देख। नेक्स्ट टाइम जब यह थॉट आए कि तू फेल होगा, खुद से पूछ, इज दिस 1% ट्रू? क्या तूने कभी पढ़ाई नहीं की? क्या तू हमेशा फेल हुआ है? अगर जवाब नो है तो फिर यह थॉट सिर्फ तेरे दिमाग की कहानी है, इसे पकड़कर मत बैठ। भाई ने उसकी बात ट्राई की और सच में उसका एग्जाम फियर कम हो गया। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि यही असली सीक्रेट है। योर थॉट्स शेप योर इमोशंस। इमोशंस अपने आप नहीं आते, वह हमारी इंटरप्रिटेशन से आते हैं। नेगेटिव इंटरप्रिटेशन नेगेटिव इमोशन लाती है, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पॉजिटिव इमोशन लाती है, और इंटरप्रिटेशन बदलना हमारे हाथ में है। आज आरव जब अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही दिन था जब उसने यह समझा कि इमोशंस बस वैसे ही नहीं होते, वह हमारी सोच का रिफ्लेक्शन होते हैं। कभी कभी अभी भी उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन अब वह उनसे डरता नहीं। वो जानता है कि हर थॉट सच नहीं होता। वह खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन सा थॉट बिलीव करना है और कौन सा इग्नोर, और यही अवेयरनेस उसकी लाइफ को पीसफुल और हैप्पी बना रही है। आरव की कहानी हम सबकी कहानी है। हम भी रोज अपने माइंड की बनाई हुई स्टोरीज पर बिलीव करके अपने इमोशंस खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम रुककर खुद से पूछें, इज दिस 100% ट्रू, तो शायद हमें पता चले कि हम खुद ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर हम उस ड्रामा को छोड़ दें तो हमारी इमोशंस भी लाइट और पॉजिटिव हो जाएंगी। असल में लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हमारी सोच है, और जब सोच क्लियर हो जाती है तो इमोशंस अपने आप बेटर हो जाते हैं। यही वो लेसन है जो आरव ने सीखा और जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आरव की जिंदगी अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसकी सोच उसकी इमोशंस को शेप करती है। लेकिन एक नई चैलेंज सामने आई, वो यह कि भले ही वह अपनी सोच बदल लेता था, फिर भी कई बार इमोशंस इतने स्ट्रांग आते थे कि उसे लगता था जैसे वह खुद वही इमोशन बन गया हो। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम की प्रेजेंटेशन थी। सब लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीच में एक कोलीग ने उसकी स्ट्रेटजी पर सवाल उठा दिया। वो बोला, आरव, तुम्हारा प्लान प्रैक्टिकली काम नहीं करेगा। यह सुनते ही आरव के अंदर गुस्से की आग जल उठी। उसका माइंड तुरंत कहने लगा, यह मुझे नीचा दिखा रहा है, सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त उसे सिर्फ एक ही बात महसूस हो रही थी, मैं क्रोधित हूं। शाम को घर पहुंचकर भी वही एंगर उसके साथ चिपका रहा। वो चुपचाप सोफा पर बैठ गया। उसकी वाइफ ने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर से वह खुद को ही गुस्से के साथ एक समझ रहा था, जैसे गुस्सा उसकी आइडेंटिटी बन गया हो। इसी बीच समीर उससे मिलने आ गया। उसने आरव को चुप देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, मूड ऑफ क्यों है? आरव ने सब डिटेल बता दिया। समीर ने हंसते हुए कहा, तो तूने गुस्से को खुद ही पकड़ लिया और उसे अपने साथ चिपका लिया। आरव ने कहा, मत। समीर बोला, देख, फीलिंग्स क्लाउड्स की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं। तूने उन्हें पकड़ा और सोच लिया कि यही तू है। आई एम एंग्री बोलने का मतलब है तूने गुस्से को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। लेकिन अगर तू कहे, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, तो फर्क पड़ता है। तब गुस्सा सिर्फ एक गेस्ट बन जाता है जो थोड़ी देर के लिए आया है और फिर चला जाएगा। आरव को यह बात समझ तो आई, लेकिन उसे लगा
कि प्रैक्टिकली यह करना इतना आसान नहीं होगा। अगले ही दिन उसे मौका मिल गया प्रैक्टिस करने का। ऑफिस में क्लाइंट कॉल थी और अचानक इंटरनेट डाउन हो गया। क्लाइंट ने बहुत गुस्से में कहा, दिस इज सो अनप्रोफेशनल। आरव का दिल धड़कने लगा। उसे शर्म और गुस्सा दोनों आने लगा। पहले जैसा होता तो वह सोच लेता, मैं बेकार हूं, सब मेरी गलती है। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, मैं तनाव का अनुभव कर रहा हूं, स्ट्रेस में नहीं हूं, बस ये मोमेंटरी फीलिंग है। अजीब सा लगा, लेकिन जैसे ही उसने यह थॉट माइंड में रखा, उसकी एंजाइटी थोड़ी कम हो गई। उसे लगा कि वह स्ट्रेस से थोड़ा दूर खड़ा है और उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर वो काम बोला, सर, मैं आपकी चिंता समझता हूं। हमारी टेक्निकल टीम ऑलरेडी इशू सॉल्व कर रही है। प्लीज गिव अस 5 मिनट्स। क्लाइंट धीरे धीरे शांत हो गया। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि जब हम इमोशन से मर्ज नहीं करते तब उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह उसका नया हैबिट बन गया। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आता, वो खुद को याद दिलाता, दिस इज नॉट मी। ये बस एक फीलिंग है जो अभी प्रेजेंट है, लेकिन यह परमानेंट नहीं है। एक दिन घर पर भी यही टेस्ट आया। उसका छोटा बेटा अपनी टॉय कार तोड़ बैठा और जोर जोर से रोने लगा। आरव ऑलरेडी टायर्ड था और अचानक उसे इरिटेशन होने लगी। उसका माइंड चिल्लाने लगा, बस करो, इतना रोते क्यों हो? लेकिन उसी मोमेंट उसने खुद को रोका और कहा, मैं परेशानी महसूस कर रहा हूं, मैं इरिटेशन नहीं हूं, बस ये एक पासिंग क्लाउड है। और सच में जैसे ही उसने ये डिस्टेंस क्रिएट किया, उसका इरिटेशन कम हो गया। वो शांत होकर बेटे के पास गया, उसे गोद में लिया और सॉफ्टली बोला, कोई बात नहीं, हम दूसरी कार ले लेंगे। बेटा धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी वाइफ ने देखा कि अब आरव छोटी सी बात पर गुस्से से फट पड़ने वाला इंसान नहीं रहा। अब वह पहले ऑब्जर्व करता है, फिर रिएक्ट करता है। आरव को समझ आने लगा कि फीलिंग्स वेव्स की तरह हैं। ओशनियन शांत भी होता है और तूफानी भी, लेकिन ओशन अपनी वेव्स नहीं है। वेव्स आती हैं, जाती हैं, ओशन फिर भी ओशन ही रहता है। उसी तरह वह भी अपने इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन वो उनसे बढ़ा है। एक बार उसने मेडिटेशन ट्राई किया। मेडिटेशन टीचर ने कहा, जब माइंड में कोई फीलिंग आए, बस उसे ऑब्जर्व करो और बोलो, दिस इज एंगर या दिस इज सैडनेस। इसे पकड़े ढो मत, बस क्लाउड्स की तरह गुजरने दो। आरव ने यह प्रैक्टिस शुरू की। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इमोशंस उतने स्केरी नहीं हैं जितना वह सोचता था। वो आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब आई जब उसका प्रमोशन डिले हो गया। पहले वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं निराशा का अनुभव कर रहा हूं। यह डिसअपॉइंटमेंट मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इससे सीख सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। और सच में वो कामली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पर फोकस करने लगा। कुछ महीनों बाद उसका प्रमोशन हो भी गया। अब आरव हर इमोशन को ऐसे देखता जैसे वो मूवी का सीन हो। अगर गुस्सा आता तो वह कहता, अच्छा यह गुस्से वाला सीन चल रहा है। अगर सैडनेस आती तो वह कहता, यह सैडनेस वाला सीन है, और सीन कुछ देर बाद बदल जाता। उसने रियलाइज किया कि रियल प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें पकड़कर अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक दिन समीर ने उससे पूछा, अब क्या फील करता है तू? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं इमोशंस में ड्राउन हो जाता था, अब उन्हें वेव्स की तरह सर्व करता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं जानता हूं, आई एम नॉट माई इमोशंस, आई जस्ट एक्सपीरियंस देम। इस छोटे से पर्सपेक्टिव शिफ्ट ने उसकी जिंदगी को बहुत हल्का बना दिया। वह पहले जितना रिएक्टिव था, अब उतना ही माइंडफुल हो गया। लोगों के वर्ड्स या सिचुएशंस उसे उतना डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वह जानता है फीलिंग्स क्लाउड्स की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्काई वही रहती है और वह खुद उसी स्काई की तरह है, वास्ट, ओपन, अनशेकन। आरव की इस जर्नी से यह क्लियर हो गया कि जब हम अपने इमोशंस से डिटच होना सीखते हैं, तब हम उनकी पकड़ से आजाद हो जाते हैं और असली फ्रीडम यहीं से शुरू होती है। आरव अब पहले से ज्यादा मैच्योर हो गया था। उसने यह समझ लिया था कि उसकी सोच उसकी इमोशंस को शेप करती है और वह इमोशंस उसका परमानेंट हिस्सा नहीं है, बस क्लाउड्स की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उसने नोटिस किया कि कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के
उसका मूड अचानक खराब हो जाता है। सुबह उठते ही चिड़चिड़ापन, काम में जल्दी इरिटेट होना या फिर बिना बात के लो एनर्जी महसूस करना, यह सब उसे परेशान करने लगे। एक दिन उसने समीर से कहा, यार मैंने थॉट्स और इमोशंस पर काफी काम किया है, डिटच होना भी सीख लिया है, लेकिन फिर भी रोज रोज माइंड स्टेबल नहीं रहता। कभी अच्छा मूड, कभी बुरा मूड, ये वेव क्यों आती है? समीर ने हंसकर कहा, भाई तूने सोचा कभी कि तेरी डेली हैबिट्स भी तेरे इमोशंस को कंट्रोल करती हैं? मूड सिर्फ सोच से नहीं बनता, हैबिट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर तू रात को ठीक से सोएगा नहीं, अनहेल्दी फूड खाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो नेगेटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हैबिट्स पॉजिटिव होंगी तो इमोशंस नेचुरली बैलेंस्ड रहेंगे। आरव को यह बात सुनकर थोड़ा झटका लगा। उसने सोचा, सच है, मेरी हैबिट्स बहुत खराब है। रात को अक्सर देर तक मोबाइल स्क्रॉल करता हूं, जंक फूड ज्यादा खाता हूं और एक्सरसाइज का नाम तक नहीं लेता। शायद यही रीजन है कि मैं अक्सर बिना वजह इरिटेट हो जाता हूं। उसने डिसीजन लिया कि अब वह अपनी इमोशनल डिफॉल्ट्स को हैबिट से रिप्रोग्राम करेगा। सबसे पहले उसने अपनी स्लीप को सुधारने की कोशिश की। पहले वो रात को 1 मार्च से 2 बजे तक जागता था। अब उसने रूल बनाया कि 11 बजे तक लाइट ऑफ कर देगा। शुरू में मुश्किल हुई क्योंकि माइंड बार बार फोन उठाने को कहता, लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन किया। उसने फोन बेड से दूर रख दिया और सोने से पहले किताब पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उसका बॉडी क्लॉक इंप्रूव हुआ। सुबह उठते ही उसे फ्रेश एनर्जी महसूस होने लगी। अब वो दिन भर इतना इरिटेट नहीं होता था। फिर उसने अपनी डाइट पर ध्यान दिया। पहले ऑफिस में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड उसका रेगुलर लंच था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं बॉडी को जंक दूंगा तो माइंड भी जंक ही प्रोड्यूस करेगा। उसने फ्रूट्स, सैलेड और पानी ज्यादा लेना शुरू किया। शुरू में टेस्ट बोरिंग लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका डाइजेशन इंप्रूव हुआ और मूड भी ऑटोमेटिकली लाइट और स्टेबल हो गया। इसके बाद उसने एक्सरसाइज शुरू की। सुबह पार्क में 20 मिनट वॉक का रूटीन बनाया। पहले दिन आलस आया, दूसरे दिन एक्सक्यूजेस, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद को फोर्स किया और वॉक की। वॉक करते समय उसने देखा कि हवा कितनी फ्रेश है, बर्ड्स कैसे चहचहा रहे हैं और लोग कितनी एनर्जी से जॉगिंग कर रहे हैं। उस मोमेंट उसे लगा कि यह छोटी सी हैबिट उसके इमोशंस को कितना बदल सकती है। धीरे धीरे वॉक उसके दिन का सबसे फेवरेट पार्ट बन गया। जब भी वह वॉक से लौटता, उसके अंदर नेचुरल हैप्पीनेस और कामनेस आ जाती। आरव ने एक और हैबिट शुरू की, जर्नलिंग। रात को सोने से पहले वह नोटबुक खोलता और लिखता, आज मैंने क्या क्या महसूस किया, कौन सी चीज ने मुझे खुश किया और कौन सी चीज ने इरिटेट। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि लिखने से माइंड का बोझ हल्का हो जाता है। कई बार जब वह लिखता, आज मैं गुस्सा फील कर रहा हूं क्योंकि बॉस ने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसे क्लैरिटी मिलती कि असल में गुस्सा बॉस पर नहीं बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस पर है। जर्नलिंग ने उसे खुद को समझने में बहुत हेल्प की। कुछ हफ्तों बाद उसकी वाइफ ने नोटिस किया कि आरव अब पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं रहा। उसने कहा, आजकल तुम सुबह उठते ही इतने फ्रेश लगते हो, पहले तो हमेशा लेट उठते थे और मूड खराब रहता था। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस हैबिट्स चेंज कर दी हैं, अब मेरी बॉडी और माइंड बैलेंस में है, इसलिए इमोशंस भी ऑटोमेटिकली स्टेबल रहते हैं। एक दिन ऑफिस में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। पहले जैसा आरव होता तो पैनिक कर जाता और एंजाइटी में डूब जाता, लेकिन अब उसकी हैबिट्स ने उसका इमोशनल डिफॉल्ट चेंज कर दिया था। वो कामली बैठा प्लान बनाया और टीम को अच्छे से गाइड किया। बॉस ने उसकी लीडरशिप की तारीफ की। आरव अंदर ही फील हुआ कि हैबिट्स ने पर्सनालिटी ही बदल दी है। अब आरव ने हैबिट्स को अपने लिए नहीं रखा, उसने अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस किया। उसने बेटे के साथ सुबह वॉक पर जाना शुरू किया। बेटा भी एक्साइटेड होकर कहता, पापा आज कितने स्टेप्स हुए, और दोनों मिलकर एक दूसरे को मोटिवेट करते। उसकी वाइफ ने भी साथ हेल्थी डाइट शुरू कर दी। घर का माहौल पूरी तरह पॉजिटिव हो गया। आरव को समझ आने लगा कि हमारी लाइफ का बेसलाइन हैबिट्स से सेट होता है। जैसे मोबाइल का डिफॉल्ट होता है, वैसे ही हमारी बॉडी और माइंड का डिफॉल्ट होता है।
अगर हमारी हैबिट्स खराब होंगी तो डिफॉल्ट इरिटेट या एशियस होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव होंगी तो डिफॉल्ट काम और हैप्पी होगा। उसने महसूस किया कि इमोशंस को कंट्रोल करने से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। परमानेंट सॉल्यूशन तब मिलता है जब डेली हैबिट्स स्ट्रांग हो। हैबिट्स हमारी इमोशनल फाउंडेशन को मजबूत करती है। एक बार समीर ने पूछा, तो भाई अब कैसा फील करता है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरा हवा की तरह बदलता रहता था। अब हैबिट्स ने मुझे स्थिर बना दिया है। अब हैप्पीनेस मेरा डिफॉल्ट बन गया है। और यह सब स्मॉल हैबिट्स की वजह से पॉसिबल हुआ। धीरे आरव ने और भी हैबिट्स ऐड की, जैसे हर शाम 10 मिनट लिखना कि आज उसने किस चीज के लिए थैंकफुल फील किया। संडे को दोस्तों से मिलना और सोशल मेंटेन करना। वीकेंड पर फैमिली के साथ आउटिंग करना। इन हैबिट्स ने उसे इमोशनली ग्राउंडेड बना दिया। कभी स्ट्रेस आता था, लेकिन अब उसका बेसलाइन इतना स्ट्रांग हो चुका था कि स्ट्रेस ज्यादा देर ही नहीं था। वो जानता था कि उसकी पॉजिटिव हैबिट्स उसे फिर से बैलेंस में ला देंगी। आरव की कहानी यही सिखाती है कि इमोशंस सिर्फ माइंड से नहीं बल्कि हैबिट्स से भी जुड़े होते हैं। अगर हम नेगेटिव फॉलो करेंगे तो हमारा डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव हैबिट्स बनाएंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी हमारा डिफॉल्ट बन जाएगी। और सच में यही असली प्रोग्रामिंग है अपनी लाइफ की छोटी हैबिट्स बदलना, ताकि हमारी इमोशंस नेचुरली बैलेंस पीसफुल रहे। आरव हैबिट से अपनी जिंदगी को काफी बदल चुका था। उसकी स्लीप बेटर थी, डाइट हेल्थी थी, मॉर्निंग वॉक्स और जर्नलिंग उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए थे। उसकी इमोशंस पहले से बहुत स्टेबल हो चुकी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी बनी हुई थी। वह अक्सर उन चीजों पर फ्रस्ट्रेट हो जाता था जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। एक दिन ऑफिस में क्लाइंट मीटिंग थी। टीम ने मेहनत करके प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लेकिन क्लाइंट को कुछ पॉइंट्स पसंद नहीं आए। उन्होंने कहा, दिस इज नॉट वी वर एक्सपेक्टिंग, वी विल थिंक अबाउट इट। इतना सुनते ही आरव खराब हो गया। वो बार सोचने लगा, क्यों ऐसा हुआ? क्लाइंट हमें वैल्यू नहीं कर रहा। अगर वो डील कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? पूरी शाम उसी चिंता में बर्बाद कर दी। रात को उसकी वाइफ ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव ने गुस्से में कहा, सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्लाइंट खराब कर दे, इंटरनेट डाउन हो जाए या कोई काम सही ना करे, सब चीजें निकल जाती हैं। अगले दिन उसने समीर से बात की। समीर ने हंसते हुए कहा, भाई तू गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन तब आता है जब हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ ही नहीं। असली पावर तब आती है जब हम सिर्फ वही कंट्रोल करें जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारे रिएक्शन, हमारे चॉइसेस, हमारा एटीट्यूड। आरव ने सोचा ये बात सच है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करूं? समीर ने उसे एक्सरसाइज दी। उसने कहा एक पेपर लो और दो लिस्ट्स बनाओ। पहली लिस्ट थिंग्स आई कैन कंट्रोल, दूसरी लिस्ट थिंग्स आई कांट कंट्रोल। आरव ने उठाया और लिस्ट बनाना शुरू किया। पहली लिस्ट में उसने लिखा मेरी एक्शंस, मेरी वर्ड्स, मेरा एटीट्यूड, मेरी मेहनत, मेरी डेली हैबिट्स, सिचुएशंस पर मेरी रिएक्शन। दूसरी लिस्ट में उसने लिखा दूसरों की ओपिनियन, क्लाइंट का डिसीजन, वेदर, पास्ट मिस्टेक्स, कोलीग्स का बिहेवियर। ट्रैफिक लिस्ट देखकर आरव को पहली बार क्लैरिटी मिली। उसे लगा कि वो दूसरी लिस्ट वाली चीजों पर एनर्जी वेस्ट करता रहा, जिन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। और असली तभी होगी जब वह पहली लिस्ट वाली चीजों पर फोकस करेगा। अगले दिन ऑफिस में फिर एक चैलेंज आया। उसकी टीम का एक डेडलाइन मिस कर गया। पहले जैसा आरव तो चिल्ला देता और सोचता ये लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, ठीक है, मैं टीम मेंबर का कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कारली बात कर सकता हूँ और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। उसने सॉफ्टली टीम मेंबर से बात की, रीजन समझे और सपोर्ट किया। रिजल्ट ये हुआ कि टीम ने और ज्यादा मेहनत की और अगले दिन पूरा कर दिया। एक और दिन बारिश हो रही थी। वह जल्दी पहुंचना चाहता था, लेकिन ट्रैफिक जम हो गया। गाड़ी में बैठकर उसका माइंड होने लगा। क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है?
तभी उसे लिस्ट याद आई। उसने सोचा ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस टाइम को कैसे यूज करना है, ये मेरे कंट्रोल में है। उसने मोबाइल पर ऑडियो बुक प्ले कर दी। 45 मिनट का जाम अब सीखने का मौका बन गया। मूड इरिटेट होने की बजाय अच्छा हो गया। आरव ने मिस्टेक्स के बारे में ही अप्लाई किया। पहले वह बार सोचता, अगर उस टाइम मैंने डिसीजन लिया होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। लेकिन अब वो याद दिलाता पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं सिर्फ प्रेजेंट एक्शन कंट्रोल कर सकता हूँ। इस सोच ने उसके अंदर कम कर दिया। धीरे धीरे हैबिट उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। अब अगर कोई क्रिटिसाइज करता तो वह पहले डिफेंसिव हो जाता था। लेकिन कामली सोचता, दूसरों की ओपिनियन मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर क्रिटिसिज्म में कुछ वैलिड है तो मैं उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, अगर नहीं तो उसे इग्नोर कर सकता हूँ। इस सिंपल अप्रोच ने इमोशनल स्टेबिलिटी और भी स्ट्रांग कर दी। एक बार उसका बेटा एग्जाम में कम मार्क्स लाया और रोने लगा। पहले जैसा आरव होता तो शायद हो जाता या खुद को ब्लेम करता। लेकिन इस बार उसने बेटे को समझाया, देखो मार्क्स चेंज नहीं हो सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ये हमारे कंट्रोल में है। तो चलो मिलकर प्लान बनाते हैं। बेटा भी मोटिवेट हो और अगले एग्जाम में मार्क्स लाए। अब आरव समझ आने लगा कि लाइफ आसान तब नहीं होती जब परफेक्ट कंट्रोल में हो, बल्कि तब होती है जब हम जानते हैं कि किस पर कंट्रोल करना है और किसे छोड़ देना है। उसने एक नया रिचुअल बना लिया। हर हफ्ते संडे को वो जर्नल में 2 कॉलम्स बनाता। लेफ्ट साइड थिंग्स आई कैन कंट्रोल, राइट साइड थिंग्स आई कांट कंट्रोल। और फिर वो कॉन्शियसली एनर्जी लेफ्ट साइड वाली चीजों में लगाता। उसकी वाइफ ने एक दिन कहा, तुम्हारे अंदर बड़ा चेंज आया है। पहले तुम छोटी बातों में परेशान हो जाते थे, अब तुम हर सिचुएशन को हैंडल करते हो। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बस एक सिंपल फार्मूला है, फोकस ओनली ऑन आई कैन कंट्रोल। उसकी यह क्लैरिटी दूसरों को इंस्पायर करने लगी। ऑफिस के जूनियर्स उससे पूछते, सर आप हर प्रेशर में इतने कंपोस्ट कैसे रहते हैं? और वह हमेशा यही जवाब देता, क्योंकि मैं ऊर्जा को चीजों पर नहीं बर्बाद करता जिनका नियंत्रण मेरे पास नहीं है। रियल पावर यही है। धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम चाहे स्मार्ट या कैपेबल क्यों ना हो, हम पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते। वेदर ट्रैफिक दूसरों की सोच फ्यूचर आउटकम ये सब हमारे बाहर है। लेकिन हमारे एक्शन, हमारे वर्ड्स, हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और जब हम फोकस करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है, पीस बढ़ जाती है। अब आरव भी किसी चैलेंज का सामना करता है, वह खुद से पूछता है, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर आंसर हाँ है तो वह पूरी एनर्जी लगाता है। अगर आंसर नहीं है तो वह उसे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। यही सिंपल हैबिट उसकी लाइफ को हल्का पीसफुल बना रही है। आरव की जर्नी हमें यही सिखाती है कि फ्रस्ट्रेशन का असली कारण प्रॉब्लम्स नहीं होते, बल्कि प्रॉब्लम्स हमारा गलत फोकस होता है। जब हम बाहर कंट्रोलेबल चीजों को छोड़कर अंदर की कंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान देते हैं, तभी रियल फ्रीडम और रियल पावर मिलती है। आरव की जिंदगी धीरे बदल रही थी। कुछ हफ्ते पहले तक बड़ी चीज को लेकर परेशान रहता था। कभी ऑफिस की टेंशन, घर का प्रेशर, खुद से एक्सपेक्टेशंस इतनी रात को नींद नहीं आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसने इमोशंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है। बस सही तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसने पहले खुद को टच करना सीखा, हैबिट्स इंप्रूव की। फिर यह समझा कि किस चीज पर उसका कंट्रोल है नहीं और किस पर नहीं। लेकिन अभी भी कभी ऐसा अचानक डाउन हो जाता, बिना किसी रीजन के मन हैवी हो जाता, नेगेटिव थॉट्स हावी होने लगते। एक दिन सुबह आरव अपने चाय पी रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सामने पेड़ की ब्रांचेस पर पंछी चहक रहे थे। लेकिन आरव का मन परेशान था। कल रात उसने बहुत मेहनत की, लेट तक प्रेजेंटेशन बनाई थी और सोचा था कि आज बॉस खुश हो जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग में
पर मैसेज आया, दिस इजंट गुड वर्क हार्डर। ये पढ़कर आरव का दिल टूट गया। उसने खुद से कहा यार मैंने इतना एफर्ट लगाया और फिर भी यह मिला। उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन उठने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को मिरर में देखा और बोला अगर तू ऐसे ही रिएक्ट कर हमेशा अनहैप्पी रहेगा। तभी उसे याद आया कि उसने किताब में पढ़ा ग्रेटिट्यूड इज पावरफुल इमोशन शिफ्टर। आरव सोच में पड़ गया। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्राना। लेकिन ये कैसे हेल्प करेगा? थैंकफुल कैसे जब मेरी मेहनत की कदर ही नहीं हो रही। उसने तय किया कि वो एक्सपेरिमेंट करेरेगा। उसने एक छोटा सा नोटबुक निकाला और लिखने लगा मैं थैंकफुल हूँ कि आज सुबह मुझे गर्म चाय मिली। दो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास बालकनी है जहाँ बैठ फ्रेश हवा ले सकता हूँ। 3 मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास जॉब है जहाँ मुझे सीख करने का मौका मिलता है। पहले तो यह चीजें बहुत छोटी लगी। उसे लगा बच्चों वाली चीज है। चाय और बालकनी से क्या फायदा होगा। लेकिन जैसे ही उसने 3 बातें लिखी उसका माइंड हल्का लगने लगा। वह सोचने लगा सच में कितने लोग जिन्हें ये बेसिक चीजें भी नहीं मिलती। उसने महसूस किया कि बड़े अचीवमेंट का इंतजार नहीं करता। वो छोटी चीजों में छुपा होता है। अगले दिन सुबह जब आरव उठा, उसने फिर वही एक्सरसाइज की। इस बार लिखा एक मैं थैंकफुल हूँ कि कल रात मेरी चिंता की। दो मैं थैंकफुल हूँ कि आज सुबह बिना अलार्म के उठ गया। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन ने मुझे मेहनती बनना सिखाया। धीरे धीरे ये हैबिट बनने लगी। अब हर सुबह ग्रेटिट्यूड लिखना उसकी आदत हो गई थी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जब भी उसका मन खराब होता, नोटबुक खोलकर पुरानी ग्रेटफुल लिस्ट पढ़ लेता। तुरंत ही उसका मूड बदल जाता। एक दिन ऑफिस में बहुत हेक्टिक काम था। डेडलाइंस इतनी टाइट थी, टीम परेशान थी। सबके फेसेस पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था। आरव ने टीम को कॉफी ब्रेक पर इनवाइट कैजुअली बोला चलो यार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। सब हंस पड़े। भाई ये मोटिवेशनल स्पीकर कब से बन गया? आरव भी हंसकर बोला अरे सीरियसली एक बार ट्राई करके मैं रोज करता हूँ और सच में काम करता है। थोड़ा मजाक के बाद सबने एग्री कर लिया। हर किसी ने अपनी बारी पर एक चीज बताई जिसके लिए वह थैंकफुल। किसी ने कहा मैं थैंकफुल हूँ बस टाइम पर मिल गई। किसी ने कहा मैं थैंकफुल हूँ मेरे लैपटॉप ने आज हैंग नहीं किया। और किसी ने कहा थैंकफुल हूँ कि लंच में पराठा मिला। पूरा माहौल अचानक हल्का हो गया। सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। टीम का स्ट्रेस कम हुआ, काम भी जल्दी निपट गया। उस दिन आरव ने एक्सपीरियंस किया कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। शाम घर लौटते वक्त मेट्रो में बैठे उसने सोचा ग्रेटिट्यूड असल में एक रिसेट बटन है। जब भी माइंड ओवरथिंक करता है या नेगेटिविटी में फंसता है, ग्रेटिट्यूड उसको वापस बैलेंस कर देता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वह हर चीज की कमी देखता था। ये नहीं है, वो नहीं मिला, ये क्यों हुआ? लेकिन अब वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेता था। कभी सुबह किसी बच्चे की हंसी सुनकर थैंकफुल हो जाता, कभी बारिश की पहली बूंद देखकर, कभी एक दोस्त का छोटा सा मैसेज देखकर। उसने सीखा कि ग्रेटिट्यूड का मतलब परफेक्ट लाइफ होना नहीं है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आरव ने धीरे धीरे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उसने नोटिस किया कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ उसके मूड पर ही नहीं बल्कि उसकी हेल्थ पर भी असर डाल रहा था। पहले उसे अक्सर एंजाइटी घेर लेती थी, नींद अधूरी रह जाती थी। लेकिन अब जब वो रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखता तो उसका माइंड शांत हो जाता और नींद गहरी आती। एक वीकेंड पर जब वह अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड रवि से मिला तो देखा कि रवि हमेशा की तरह शिकायतों से घिरा हुआ था। लाइफ खराब है, जॉब खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, रवि तू एक काम कर, रोज सिर्फ 3 चीजें लिख जिनके लिए तू थैंकफुल है। रवि हंस पड़ा, यार ये बच्चों का खेल है, इससे कुछ नहीं होगा। आरव ने शांति से जवाब दिया, मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब ट्राई किया तो जिंदगी सच में बदल गई। तू 1 हफ्ता करके देख। रवि ने मजबूरी में मान लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब उसने आरव को कॉल किया तो उसकी आवाज ही बदल चुकी थी। हल्की,
पॉजिटिव और उत्साहित। उसने कहा, यार तू सही कह रहा था, छोटी छोटी चीजों में भी अब खुशी दिखने लगी है। उस दिन आरव ने महसूस किया कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक सेल्फ हीलिंग टूल नहीं है, बल्कि यह कंटेजियस हैबिट है। जब आप सच में ग्रेटफुल होते हो तो आपके आसपास के लोग भी उससे इंस्पायर होने लगते हैं। उसकी डायरी अब ग्रेटिट्यूड नोट्स से भर चुकी थी। कभी कभी वो उन पन्नों को पढ़ता और सोचता, वाह, उस दिन जब सब कुछ खराब लग रहा था तब भी मैंने थैंकफुल लिखा था, और यह सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। अब उसे समझ आ गया था कि ग्रेटिट्यूड कोई एक बार की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि लाइफ का एटीट्यूड होना चाहिए। धीरे धीरे उसकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ हो गई। हर दिन 3 चीजें ढूंढो जिनके लिए थैंकफुल रहा जा सके, चाहे वो सुबह की चाय हो, दोस्त की हंसी हो या अपनी मेहनत। यही छोटी छोटी चीजें उसकी लाइफ को बड़ा और मीनिंगफुल बना रही थीं। आरव ने खुद से कहा, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन अगर मैंने ग्रेटिट्यूड को अपना साथी बना लिया तो कोई भी मुश्किल मुझे तोड़ नहीं पाएगी।